टॉपिक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हम एक बात लिखते हैं, जरा उस बात को ध्यान दो, है ना। मैं लिखता हूं लाइक बिगेट्स लाइक। इस पॉइंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। लाइक बिगेट्स लाइक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपनी ही समान संतान बनाता है। ये बहुत बड़ी बात है ना। आपने देखा हाथी का बच्चा हाथी ही बनता है। आम का सीड खा के फेंक दो, आम का पौधा बनता है। कभी आपने सोचा कि आम का सीड खा के फेंक दे, पता चला कि कटहल का पौधा बन गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आम के सीड से आम ही उगता है, समझ रहे हो? और हमेशा ऑर्गेनिज्म अपनी समान संतान बनाता है। ठीक है, अगर हम ट्विंस को छोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही बाप के दो संतान एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? तो सर ये इसका रीजन क्या है? ऐसा हो क्यों रहा है एक ही बाप के दो संतान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? ऐसा हो क्या रहा है कि आम का पौधा है ना, आम का सीड आम का पौधा बना रहा है, समझ लो। तो हम इससे कुछ रीजन बता रहे हैं, लाइक बिगेट्स लाइक का कुछ रीजन बता रहे हैं। वो रीजन आप ध्यान से सुनो पहले, समझो। इसका रीजन ये है, इसका रीजन सुनो। एक तो इसका रीजन ये है, कैरेक्टर ऑफ इट्स स्पीसीज। पहली बात तो यह कैरेक्टर ऑफ इट्स स्पीसीज, इसका मतलब है जाति का लक्षण। हर एक ऑर्गेनिज्म में अपने जाति का लक्षण होता है। जाति का अपने लक्षण होता है कि आम के सीड से आम का पौधा बन रहा है, इसका मतलब आम के सीड में क्या है? उसकी जाति का लक्षण है, स्पीसीज का लक्षण है। ठीक है, दूसरी बात ये है उसके पास पेरेंटल, समझो, पेरेंटल कैरेक्टर। उसके पास कौन सी कैरेक्टर है? पेरेंटल कैरेक्टर है। अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सबका कैरेक्टर है, समझ लो। तीसरी बात, उसमें वेरिएशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वेरिएशन। क्या दिख रहा है? वेरिएशन दिख रहा है। वेरिएशन की वजह से आप कह सकते हो इन तीन रीजन के वजह से आम के सीड से आम का पौधा होता है। एक ही बाप के दो संतान अलग अलग दिखाई देते हैं, इसी वजह से। पेरेंटल कैरेक्टर कुछ आता है, कुछ उसके जात का लक्षण होता है और कुछ वेरिएशन होता है। सब मिला के ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल कैरेक्टर देते हैं। सब मिलकर क्या देते हैं? ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल कैरेक्टर देते हैं। समझ आ रही है? एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ये बातें लिखी हुई है कि ऐसा होता है कि आम के सीड से आम का पौधा बनता है, हाथी का बच्चा हाथी बनता है, लाइक बिगेट्स लाइक, ये बातें लिखी हुई हैं और इसका रीजन नहीं बताया गया। इसका रीजन ये है जो आपके सामने लिखा गया। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की शुरुआत करने से पहले हम जेनेटिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज लेते हैं कि आखिर जेनेटिक्स है क्या। ठीक है, फिर उसके अंदर हम बात करेंगे हेरिडिटी की और वेरिएशन की बात। किसकी बात करेंगे? हेरिडिटी और वेरिएशन की बात। ठीक है, आओ, ये समझ आया कि नहीं है? मिटा दो इसको मैं। देखो, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स क्या है जरा देखो। जेनेटिक्स तो मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं। जेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच which deals with heredity and variation। देखो जेनेटिक्स क्या है? हम कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ऐसी
जिनमें हम क्या डील करेंगे, हेरिडिटी डील करेंगे और क्या डील करेंगे, वेरिएशन को डील करेंगे। तो बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिनमें हम हेरिडिटी वेरिएशन को डील करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। समझ आया कि नहीं? उसी को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहेंगे। तो जेनेटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। समझ लो, इज नोन एज जेनेटिक्स। तो डेफिनेशन क्लियर होती है जेनेटिक्स। इसके बाद हमको ये सब समझ में आया सर हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है। अगर हेरिडिटी वेरिएशन आपको समझ में आ जाएगा तो जेनेटिक्स की फील्ड आपको समझ में आ जाएगी। समझ लो, आते ही हमने आपको बताया लाइफ लीड्स लाइफ। इसका मतलब होता है जीव अपने समान संतान बनाता है। समझ लो, एक ही बाप के दो संतान अलग अलग दिखाई देते हैं। इन सब का रीजन क्या है, तो हम कहेंगे उनके अंदर जाति का लक्षण है, पैरेंटल कैरेक्टर है, उनमें वेरिएशन है। ये सारे मिलके है ना किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर को बताते हैं। समझ आया? फिर हमने बताया जेनेटिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जिसमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन डील होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। बात है क्लियर? अब हम समझते हैं हेरिडिटी। देख, हेरिडिटी सीधा सा मतलब है कैरेक्टर का ट्रांसफर पेरेंट से प्रोजेनी में होना। क्या कहलाता है, हेरिडिटी। कैरेक्टर का ट्रांसफर, ट्रेट का ट्रांसफर पेरेंट से प्रोजेनी में होना। समझो, बाप से बच्चे में जो कैरेक्टर जा रहा है वही क्या है, हेरिडिटी। आप देखो, बच्चा पैदा होता है, कहते हैं नाक पापा पे गई, कान बुआ पे गई, बताते कि नहीं बताते? तो कैरेक्टर ये जो पेरेंट्स प्रोजेनी में जा रहा है ना, तो सीधा मतलब वही हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर पेरेंट टू प्रोजेनी। सीधा कैरेक्टर का ट्रांसफर पेरेंट से प्रोजेनी तक होना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। समझ आया कि नहीं? अच्छा, एनसीईआरटी में हेरिडिटी तो नहीं है, लिखा हुआ है इनहेरिटेंस। क्या लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस। हेरिडिटी बात नहीं, इनहेरिटेंस लिखा हुआ है। इनहेरिटेंस क्या है, अब सुनो, इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कैरेक्टर का ट्रांसफर पेरेंट टू प्रोजेनी में होता है। समझ गए? उसको कहते हैं इनहेरिटेंस, वो प्रोसेस है, समझो, जिससे हेरिडिटी हो रही है। समझ आया कि नहीं? तो क्या हम लिख दें इनहेरिटेंस क्या है, क्या आप समझ रहे हो? इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस है ना, प्रोसेस है ना, which transfer of character parent to progeny। बातें समझ आ रही है? तो कंफ्यूज नहीं होना अपनी। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कैरेक्टर का ट्रांसफर पेरेंट टू प्रोजेनी में हो रहा है। हेरिडिटी क्या है, सीधा सा मतलब है कैरेक्टर का ट्रांसफर पेरेंट टू प्रोजेनी में हो रहा है। जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है उसको इनहेरिटेंस है। बात क्लियर है? इनहेरिटेंस क्लियर है, हेरिडिटी क्लियर है। और समझते हैं वेरिएशन, तभी तो जेनेटिक्स की डिफिनेशन क्लियर हो पाएगी। तो आओ हम समझते हैं वेरिएशन क्या है। वेरिएशन देखो, सीधा मतलब वेरिएशन का है बच्चा अपने बाप से कितना अलग दिख रहा है। समझ लो, बच्चा अपने बाप से कितना अलग दिख रहा है। बाप का मतलब पेरेंट, केवल बाप ही नहीं, माँ बाप सभी कैरेक्टर है ना, तो पेरेंट से प्रोजेनी कितना डिफर दिख रहा है, अलग दिख रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, वेरिएशन। अब समझो, जेनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे कैरेक्टर का ट्रांसफर पेरेंट टू प्रोजेनी में हो कैसे रहा है और कितना अलग प्रोजेनी अपने पेरेंट से दिख रहा है। ये सब मिलाकर क्या डील करते
सीधा मतलब है बच्चा अपने बाप से कितना अलग दिखा, जितना अलग दिखेगा उसी को हम क्या कहेंगे, वेरिएशन। क्या कहेंगे, वेरिएशन। बातें